हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि कुछ तो बदलना चाहिए। कभी हम असफलताओं से घिर जाते हैं, कभी परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं और कभी हमें लगता है कि हम वही पुरानी गलियां फिर से घूम रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि आपके जीवन को बदलने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, बस 5 साधारण लेकिन शक्तिशाली बदलाव। विक्रांत एक साधारण युवक था जो बचपन से ही बड़े सपने देखता था। उसे लगता था कि वह भी एक दिन सफल होगा और उसका नाम होगा, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयां उसके सपनों से बहुत अलग थीं। उसने कई बार कोशिश की, कभी नौकरी के लिए परीक्षा दी, कभी कोई छोटा व्यवसाय शुरू किया, कभी मेहनत से किसी काम में जुटा, पर हर बार उसे असफलता ही मिली। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। वह सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, शायद वह कभी सफल नहीं हो सकता। उसकी निराशा इतनी बढ़ गई कि अब वह खुद को भी नकारात्मक रूप में देखने लगा। एक दिन जब उसकी हताशा चरम पर थी, किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक महान गुरु महेश्वरानंद रहते हैं जो लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। पहले तो विक्रांत ने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन जब उसका मन पूरी तरह हार मानने लगा तो उसने सोचा कि शायद गुरु से मिलकर कुछ समाधान मिल जाए। गांव से दूर एक शांत जंगल में ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच गुरु महेश्वरानंद का आश्रम था। विक्रांत वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कई लोग गुरु के पास बैठे थे, उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। वह थोड़ा झिनका, लेकिन हिम्मत करके गुरु के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में कितनी भी मेहनत कर लूं फिर भी असफलता ही मिलती है। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? गुरुजी मुस्कुराए, विक्रांत को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, समस्या तुम्हारी किस्मत में नहीं, तुम्हारी सोच और आदतों में है। अगर तुम 5 बदलाव अपने जीवन में अपना लो तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा, कैसे बदलाव गुरुदेव? गुरु ने आंखें बंद की, कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, पहला बदलाव यह है कि तुम स्वयं को पहचानो। जब तक तुम अपनी ताकत और कमजोरियों को नहीं समझोगे तब तक सफलता तुमसे दूर ही रहेगी। पहला बदलाव, स्वयं को जानो। गुरु ने विक्रांत की ओर देखते हुए कहा, पहला बदलाव यह है कि तुम स्वयं को पहचानो। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तब तक वह सही दिशा में नहीं बढ़ सकता। विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक व्यापारी की कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह बात अच्छे से समझ आएगी। गुरु ने बताया कि एक समय की बात है। एक व्यापारी था जो हमेशा दूसरों की नकल करता था। उसने देखा कि कोई कपड़ों का व्यापार कर रहा है और अच्छा कमा रहा है, तो उसने भी वही काम शुरू किया, लेकिन असफल रहा। फिर उसने देखा कि कोई मसालों का व्यापार कर रहा है, तो वह भी उसमें कूद पड़ा, पर वहां भी नुकसान हुआ। इसी तरह वह बार बार अलग अलग व्यवसाय बदलता रहा, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुई, जिसने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? व्यापारी चौंका और बोला, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे आत्मनिरीक्षण करने को कहा। जब उसने गहराई से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उसे गहनों की अच्छी परख है। वह सोने चांदी की शुद्धता पहचान सकता था। उसने उसी क्षेत्र में काम शुरू किया और जल्द ही एक सफल जौहरी बन गया। गुरु ने विक्रांत से कहा, इस व्यापारी की तरह ही जब तक तुम अपने अंदर की शक्ति और गुणों को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें सही रास्ता नहीं मिलेगा। विक्रांत को पहली बार महसूस हुआ कि उसने कभी खुद को सही से समझने की कोशिश ही नहीं की थी। वह सोच में पड़ गया कि उसकी असली क्षमता क्या हो सकती है। दूसरा बदलाव, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। गुरु ने विक्रांत की ओर देखा और बोले, दूसरा बदलाव यह है कि तुम अपनी सोच बदलो। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है। विक्रांत ने जिज्ञासु होकर पूछा, गुरुदेव, क्या सच में सोच बदलने से जीवन बदल सकता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक गरीब किसान की कहानी सुनाता हूं। गांव में एक किसान था जो हमेशा अपनी गरीबी और मुश्किलों का रोना रोता था। वह कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं मुझे कुछ नहीं मिलेगा।
उसकी यह सोच उसे और ज्यादा परेशानियों में डालती गई। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। किसान ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। संत ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है तो यह सच हो जाएगा, लेकिन अगर तुम यह सोचो कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। किसान ने संत की बात मानी और नकारात्मकता छोड़कर मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, उसकी आमदनी बढ़ी और कुछ सालों में वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। गुरु ने विक्रांत से कहा, इस किसान की तरह ही अगर तुम अपनी सोच बदल लो और विश्वास रखो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। विक्रांत ने महसूस किया कि उसकी खुद की सोच हमेशा नकारात्मक रही थी। उसे समझ आ गया कि यदि वह अपनी सोच बदलेगा तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। तीसरा बदलाव, समय का सही उपयोग करो। गुरु ने विक्रांत की ओर देखते हुए कहा, तीसरा बदलाव यह है कि तुम अपने समय का सही उपयोग करना सीखो। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही अपने जीवन को बदल सकता है। विक्रांत ने पूछा, गुरुदेव, समय का सही उपयोग कैसे किया जाए? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह बात अच्छे से समझ आएगी। बहुत समय पहले एक राजा था जो हमेशा कहता था, मेरे पास समय नहीं है। वह अपने राजकाज में इतना व्यस्त रहता कि परिवार, ज्ञान और खुद के विकास पर ध्यान नहीं देता। एक दिन एक विद्वान ने उससे कहा, राजन, अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। राजा ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उम्र बढ़ी और वह कमजोर होने लगा तो उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन का सबसे अनमोल धन समय व्यर्थ गंवा दिया। वह पछताया कि अगर उसने समय का सही उपयोग किया होता तो वह और अधिक सीख सकता, अपने राज्य को और बेहतर बना सकता और परिवार के साथ अधिक समय बिता सकता था। गुरु ने विक्रांत से कहा, इस राजा की तरह ही अगर तुम अपना समय व्यर्थ करोगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा। अपने हर क्षण का सही उपयोग करो और उसे उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएं। चौथा बदलाव, अनुशासन और धैर्य जरूरी है। गुरु ने विक्रांत से कहा, यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो अनुशासन और धैर्य अपनाना सीखो। विक्रांत ने पूछा, गुरुदेव, यह इतना जरूरी क्यों है? गुरु ने एक किसान की कहानी सुनाई जो रोज एक बीज को खोदकर देखता कि वह अंकुरित हुआ या नहीं, लेकिन बार बार खोदने से बीज नष्ट हो गया। गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह अगर तुम अनुशासन के बिना मेहनत करोगे और धैर्य नहीं रखोगे तो सफलता भी नष्ट हो जाएगी। विक्रांत को एहसास हुआ कि वह अक्सर अधीर हो जाता था। अब उसने ठान लिया कि वह अनुशासन और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। पांचवां बदलाव, सही संगति चुनो। गुरु ने विक्रांत से कहा, पांचवां बदलाव यह है कि तुम अपनी संगति को समझो। सही संगति से ही जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। विक्रांत ने पूछा, गुरुदेव, क्या संगति इतनी महत्वपूर्ण है? गुरु ने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई जो बहुत गरीब था और अक्सर नशे में डूबे लोगों के साथ समय बिताता था। उसकी यह संगति उसे हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती थी, लेकिन एक दिन उसने एक अच्छे और ईमानदार व्यापारी से मुलाकात की। व्यापारी ने उसे बताया, अगर तुम अपने दोस्तों और संगति को बदलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। उस व्यक्ति ने यह सलाह मानी और अपनी संगति बदल दी। उसने अच्छे लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और वह समाज में सम्मानित हो गया। गुरु ने विक्रांत से कहा, तुम्हारी संगति भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर तुम गलत संगति में रहोगे तो तुम भी उसी दिशा में चलोगे, लेकिन सही संगति से तुम अपनी मंजिल पा सकते हो। विक्रांत को समझ आ गया कि वह अपनी संगति के कारण अपनी नकारात्मकता को बढ़ावा दे रहा था। अब उसे यह एहसास हुआ कि सही लोगों के साथ रहकर ही वह अपने जीवन को बदल सकता है। विक्रांत को पहला सबक समझ आता है। गुरुजी की बातें सुनकर विक्रांत के अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले वह अपने असफलताओं को अपनी किस्मत से जोड़ता था, लेकिन अब उसने समझ लिया कि वह अपनी गलतियों और निर्णयों के कारण ही कहीं न कहीं असफल हो रहा था। वह यह महसूस करने लगा कि अगर उसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो सबसे पहले
उसे अपनी सोच और रवैया बदलने होंगे। वह अपने अतीत की गलतियों पर पछताने के बजाय उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाने लगा। विक्रांत ने निर्णय लिया कि वह अब अपने जीवन में अनुशासन, धैर्य, सही संगति और समय का सही उपयोग करेगा। अब उसे यह समझ में आ गया कि बदलाव खुद से शुरू होता है और इसके लिए उसे अपनी सोच और कार्यों में सुधार करना होगा। विक्रांत ने गुरुजी से यह पहला महत्वपूर्ण सबक लिया जो उसके जीवन के लिए एक नई शुरुआत साबित हुआ। विक्रांत ने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने गुरु से और गहरी सीख मांगी ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। गुरु ने विक्रांत को देखा और उसकी संजीदगी को समझते हुए कहा, जो भी बदलाव तुम चाहते हो वह तुम्हारी सोच से शुरू होता है। अगर तुम खुद को बदलने का ठान लो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह मेहनत, समय और सही दिशा में प्रयास से ही मिलती है। तुम जो बीज आज बोओगे वही कल तुम्हारा फल बनेगा। गुरु ने विक्रांत से कहा, याद रखो, असफलताएं सिर्फ एक अध्याय होती हैं, समापन नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब तुम गिरकर भी उठने का साहस रखते हो। गुरु की ये बातें विक्रांत के दिल में गहरी बैठ गईं। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने सभी डर और संकोच को पीछे छोड़कर पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। विक्रांत ने गुरु की बातों को अपने दिल में उतार लिया था। अब उसने अपने जीवन में पहला कदम बढ़ाया, आत्मनिरीक्षण। वह दिन भर के अपने कार्यों और विचारों पर ध्यान देने लगा। हर रात सोने से पहले वह सोचता कि उसने उस दिन क्या सही किया और क्या सुधारने की जरूरत थी। वह अपने हर कदम, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता ताकि वह जान सके कि कहां उसे सुधारने की आवश्यकता है। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि कई बार उसके नकारात्मक विचारों और आदतों ने उसे पीछे खींचा था। अब वह यह देख रहा था कि कैसे वह खुद को बेहतर बना सकता है और किस तरह से अपनी मानसिकता और कार्यशैली को बदल सकता है। विक्रांत ने यह महसूस किया कि आत्मनिरीक्षण न केवल अपने अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भविष्य में सही निर्णय लेने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह बदलाव उसके लिए कठिन था, लेकिन उसने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब विक्रांत में पहले जैसी निराशा नहीं रही। वह खुद को जानने की कोशिश करता है और अपने जीवन की नई शुरुआत करता है।